ओम नमो नारायण। अगर आपके घर के ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, किया कराया कर दिया है, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या आप इसका सटीक उपाय कर सकते हैं, तो चलिए आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं। तंत्र क्रिया के बहुत सारे लक्षण होते हैं। किसी भी स्त्री या पुरुष को ऐसे भयभीत और झुरझुरा देने वाले सपने जो वह किसी से कह भी नहीं सकता, और सुबह उसको कमजोरी हो जाती है और सारा दिन बुझे बुझे रहता है। जिसको भी ये सपने आते हैं, मलमूत्र, दिल की धड़कन, मासिक विकार उनके साथ हमेशा लगे रहते हैं। और नंबर 2, उनको जो है दौरे पड़ने की समस्या हो जाती है। पैरों के तलवों में, पिंडलियों में या फिर नाभि के नीचे किसी भी हिस्से में भारीपन रहता है और उनको ऐसा लगता है कि अदृश्य शक्ति कोई ऊपर चढ़ रही है। हृदय एवं मस्तिष्क इनको ये जकड़ लेती हैं। उस इंसान को चीखना, चिल्लाना, बिस्तर से उठकर भागना, बेहोशी जैसे लक्षण हो जाते हैं। आप अपने आसपास अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को देखिए, कहीं उनमें भी ऐसे लक्षण तो नहीं हो रहे। अगर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो निश्चय ही ये किए कराए के संकेत और लक्षण होते हैं। अनजानी और अदृश्य शक्ति द्वारा वश में कर लेना, यानी कि रतिक्रीड़ा करना, बदन पर नील आना, दाग धब्बे उभरना, नींद ना आना, सर में लगातार दर्द रहता है और बहुत ही बुरे डरावने सपने उनको आते हैं। आत्महत्या करने का कई बार मन लगता है। ऐसा लगता है उनको कि मैं आत्महत्या कर लूं और अपने जीवन से मुक्ति पा लूं। तो वो इंसान हमेशा ही नकारात्मक सोच से भरा रहता है और हमेशा ही अपने जीवन को समाप्त करने की सोच में लगा रहता है। यानी कि कुल मिलाकर के नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अब पानी से भागना, नहाने से भागना, घर से भागना, सोते में उठकर भागना, इनमें से जब भी कोई न कोई कारण आपके साथ हो जाता है तो समझ ले आप किए कराए से पीड़ित हैं, इस बाधा से पीड़ित हैं। और पति और पत्नी का रिश्ता जो है आपस में खराब हो जाता है और एक दूसरे को देखकर लगता है कि अभी ये रिश्ता खत्म कर दूं। उनमें कलह का वास हो जाता है, कलह कलेश घर में रहते हैं, यानी कि विचारों में भिन्नता आ जाती है, विचार आपस में नहीं मिलते हैं। और दूसरी स्त्री जो होती है उनके ऊपर कुपित दृष्टि जो है उन इंसानों की पड़ जाती है जो किए कराए से ग्रसित होते हैं, जिन लोगों के ऊपर किसी भी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग हुआ होता है। जागते हुए या तंद्रा में ऐसी चीजें और ऐसी शक्तियां जो सामान्य दृष्टि में नहीं आते। तंद्रा क्या होती है? जब आप पल भर के लिए आपकी नींद लग जाती है ना, तब आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, आपको लगता है कि ये जागते हुए मेरे साथ हुआ है। बहुत सारे लोग क्या है ये कह देते हैं कि मैं जागते हुए परछाई दिखाई देती है और कोई ना कोई चीज हमेशा हमें घेरे रहती है। ऐसा लगता है कान में कोई फुसफुसाहट की आवाज आ रही है, कोई हमसे कनेक्ट होने की इच्छा करती है, चेष्टा करती है शक्ति और बात करने की कोशिश करती है। जो भूत प्रेत होते हैं उनकी छाया दिखाई देती है, देवी देवता दिखाई दे जाते हैं, पितृ दिखाई दे जाते हैं। भयभीत होकर चीखने लग जाता है वो इंसान या फिर पागलों की तरह उनसे बातें करने लग जाता है और एकाएक जो है उनकी दृष्टि रुक जाती है, यानी कि टकटकी लगा करके देखना, फिर चिल्लाते हुए बेहोश हो जाना। और दौरे उन लोगों को बहुत ज्यादा पड़ते हैं, सवारी हाजिरी उनके ऊपर आने लग जाती है, जिसको खेलना भी कह देते हैं, पेशी भी बोल दिया जाता है। इनमें कोई व्यक्ति तो रोता है तो रोने ही लग जाता है, कोई व्यक्ति गाने गाता है, कोई जोर जोर से हंसने लग जाता है, कोई किसी को श्राप देने लग जाता है, यानी कि तुम तबाह हो जाओगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, देती हूँ, तुम्हारा अनिष्ट हो, तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, तुम्हारे साथ बुरा हो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भस्म कर दूंगा। इस तरह के श्राप जो है वो देने लग जाता है। कई बार व्यक्ति आशीर्वाद देने लग जाता है। अगर किसी गंधर्व की या फिर यक्ष की जो है आत्मा के द्वारा उनको कुपित किया गया होता है तो आशीर्वाद देने लग जाते हैं। और कई बार व्यक्ति हिंसक हो जाता है। हिंसक यानी कि दूसरे को गाली गलौज करने लग जाता है, दूसरे को मारने लग जाता है। कोई भी वस्तु उनके हाथ में आ जाती है, जोर से फेंक करके मारता, उसको ये भी डर नहीं लगता कि सामने वाले इंसान को इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और वो व्यक्ति जो इस क्रिया से पीड़ित है
अपने कपड़े फाड़ने लग जाता है, कपड़े उतारने लग जाता है, कई बार गंदी हरकतें भी करने लग जाता है। ये वो स्वयं से नहीं करता, वो किसी भी तंत्र क्रिया या फिर किसी भूत प्रेत की क्रिया के वश में आकर के करता है। अपने अंदर किसी और के होने का एहसास उसको हमेशा होता है, उसके जो छाती पर दबाव हमेशा महसूस होता है, और दो इच्छाएं एक साथ होती हैं। कोई जबरदस्ती जो ना करना चाहे वो करवाता है, यानी कि कई बार किसी काम को करने का मन नहीं होता और फिर भी वो काम करना पड़ जाता है। भविष्यवाणी जो होती है वो पहले ही कर देते हैं, अपनी भी या किसी अन्य की भी। मृत्यु की तिथि तक बता देते हैं, अनिष्ट की तिथि तक बता देते हैं, बर्बाद होने का श्राप भी ये लोग देते हैं। स्वयं अपनी बर्बादी का विलाप ये लोग करते रहते हैं, और आंख बंद करते ही भय और भयानक चेहरे का दृश्य इनको जो है दिखाई देने लग जाता है, जिनसे भयभीत होकर ये सो भी नहीं पाते, यानी कि इनकी कुल मिलाकर के निद्रा भी भंग हो जाती है। अपने बिस्तर पर कीड़े दिखाई देते हैं, इनको कीड़ों का बिस्तर दिखाई देता है। जो कीड़े होते हैं उनके ऊपर आक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा उनको लगता है कि मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुझे खा जाएंगे, मार डालेंगे, और बिस्तर जो है वो बार बार झाड़ते हैं। अजीब गरीब चीज भूत प्रेत उनको दिखाई देते हैं, जिनसे डर करके वो रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। हर चीज से मृत्यु का भय उनको लगता है, यानी कि कहीं कोई मुझे कुछ खिलाकर मार डाले, मैं किसी के घर का नहीं खाऊंगा, मैं उस व्यक्ति का नाम लेना और भला बुरा कहना जिसके ऊपर उसको जरा भी शंका होती है कि इसने किया कराया हमारे ऊपर किया है। व्यवसाय जो है उनका बिल्कुल खत्म हो जाता है। कार्य नौकरी आदि में उनको बार बार बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, असफलता हाथ लगती है, और सपने में या जागते हुए उनको भारी अनिष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। कोई शरीर तोड़ रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है, या मार रहा है, या तलवार लेकर काटना चाहता है। बिना कारण के रोना, बार बार उनको पेशाब आना, बार बार उनको पैखाना जाना, ऐसे ऐसे रोग उनको लग जाते हैं। और स्त्रियों में जो है मासिक प्रारंभ हो जाता है अकारण ही, बिना तारीख के ही। मरने की इच्छा उनको प्रकट हो जाती है और उग्र हो जाती हैं। औरतें नाचने लग जाती हैं, गाने लग जाती हैं। हाजिरी जब उनके ऊपर आती है, कपड़े उतार देती हैं, नग्न हो जाती हैं, और इनको इस दौरे के बाद कुछ याद भी नहीं रहता। तो इसका निदान जो है ये बहुत ही गंभीर समस्या होती है। इसका निदान आपको समय रहते करवा लेना चाहिए, और इलाज के लिए आपको पूरी छानबीन और परीक्षण कर लेना चाहिए। प्रत्येक क्रिया का निदान अलग अलग तरीके से होता है, चाहे किसी भी तरह से किया जाए। और अक्सर देखा गया है कि जो